Hello friends, welcome back to my channel. In today's video, we are going to see transformation of sentences. Guys, today's video is going to be very important because in this video, we are going to know how to change compound sentence to complex sentence. But before start the video, I would like to request, if you did not subscribe to my channel, please do subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon so that you do not miss the next notification. So let's start the video. Before knowing how to convert compound sentence to complex sentence, you should know what is compound sentence. Compound sentences are combination of two or more independent clauses joined together by coordinating conjunctions. Compound sentence में क्या होता है, दो और दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं और ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े हुए होते हैं एंड देयर आर 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. इस पर मैंने वीडियो बनाई है, यू कैन चेक द प्लेलिस्ट. अब इसका एग्जांपल देखते हैं. शी कुक्ड डिनर एंड ही सेट द टेबल. अब इस सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है. पहला है शी कुक्ड डिनर एंड दूसरा है ही सेट द टेबल. और ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस एंड इस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए ये क्या है, कंपाउंड सेंटेंस है. दूसरा एग्जांपल देखते हैं. शी रोट द स्टोरी बट शी डिडंट शो इट टू एनीवन. अब इसमें भी क्या है, इस सेंटेंस में बट इस कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज़ किया है और दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस इस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये क्या है, कंपाउंड सेंटेंस है. अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉज. कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता था, दो और दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉज होंगे. These clauses are connected with subordinating conjunctions such as who, why, how, what, whom, where, when, whose, that, though, because, so that, since, as well as. बहुत सारे सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस है. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस देखने को मिलते हैं और कंपाउंड सेंटेंस में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस देखने को मिलते हैं. और एक बात इम्पॉर्टेंट है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस 3 तरह के क्लॉजेस बनाते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज. इस पर भी मैंने वीडियो बनाई है. तो डिफरेंस देखते हैं कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में. कंपाउंड सेंटेंस में क्या होगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, उसके बाद कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा और उसके बाद अगेन इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा. अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, उसके बाद सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस मिलेगा और उसके बाद डिपेंडेंट क्लॉज होगा, या फिर डिपेंडेंट क्लॉज होगा, उसके बाद सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस मिलेगा और उसके बाद इंडिपेंडेंट क्लॉज मिलेगा आपको. तो ये डिफरेंस है कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में. अब हम 3 स्टेप्स देखते हैं कंपाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करने के लिए. तो पहला स्टेप्स क्या है, देखो, आइडेंटिफाई इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. आपको दिए हुए सेंटेंस में से इंडिपेंडेंट क्लॉज को आइडेंटिफाई करना है और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन सा यूज़ किया है ये देखना है. उसके बाद क्या करना है, उसके बाद डिटरमाइन द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस चूज़ करना है. देखते हैं कैसे. अगर कंपाउंड सेंटेंस में एंड है, इफ़ यू हैव एंड इन द कंपाउंड सेंटेंस, यू कैन चेंज दिस कंपाउंड सेंटेंस टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूजिंग व्हेन और इफ, व्हेन, सिंस, सो दैट, एज सुन एज. मीन्स अगर कंपाउंड सेंटेंस में एंड है तो उसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते समय
आपको इफ़ या व्हेन और सिंस और सो दैट और एज सुन एज का इस सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस का यूज़ करना है। ये डिपेंड होगा उसके दिए हुए सेंटेंस के मीनिंग पर। क्या मीनिंग दिया है ये हमें देखना है और उसके अकॉर्डिंग हमें सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस चूज करना है। अगर कंपाउंड सेंटेंस में बट है तो बट और येट है तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस उसका बनाते समय हमें दो या अल दो इस सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस का यूज़ करना है। अगर कंपाउंड सेंटेंस में सो और फॉर है तो हमें उसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते समय सिंस या बिकॉज या एज का यूज़ करना है, इस सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस का यूज़ करना है। और अगर कंपाउंड सेंटेंस में और है तो हमें उसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते समय इफ़ इस सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस का यूज़ करना है। ये दो स्टेप्स हो गए। और तीसरी स्टेप है कन्वर्ट इंडिपेंडेंट क्लॉज टू डिपेंडेंट क्लॉज। अब दिए हुए सेंटेंस में से एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को हमें क्या करना है, डिपेंडेंट क्लॉज में चेंज करना है। अगर उस सेंटेंस के आगे हम सबऑर्डिनेट डिपेंडेंट क्लॉज के आगे अगर हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस जोड़ देंगे तो ये क्या बनेगा, डिपेंडेंट क्लॉज बनेगा। जिस मीन्स अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज के आगे हमने सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जोड़ दिया तो वो क्या बनेगा, डिपेंडेंट क्लॉज बनेगा। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। योर ब्रदर इज चीटर एंड यू नो दिस। पहला सेंटेंस है योर ब्रदर इज चीटर एंड यू नो दिस। अब इस सेंटेंस में देखो एंड इस कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस का यूज़ किया है और हमें क्या करना है, एंड के अगर कंपाउंड सेंटेंस में एंड है तो हम उसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते समय हम इफ़ का भी यूज़ कर सकते हैं, व्हेन का कर सकते हैं, दैट का कर सकते हैं, सिंस या एज सुन एज का कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे दैट का यूज़ करेंगे। ओके। और क्या करेंगे, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम डिपेंडेंट क्लॉज बना देंगे। देखते हैं कैसे। यू नो दैट, यू नो दिस को हम क्या करेंगे, यू नो दैट लगाकर दैट इज सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज़ करेंगे और इसको हम क्या करेंगे, डिपेंडेंट क्लॉज में चेंज करेंगे। यू नो दैट और एज इट इज़ पहला जो इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, वो एज इट इज़ हम लिख देंगे। योर ब्रदर इज चीटर, यू नो दैट योर ब्रदर इज चीटर। अब दूसरा सेंटेंस है, दूसरा एग्जाम्पल देखो। यू हैव टू बी 18 years old और यू कांट वोट। अब इस सेंटेंस में देखो और इस कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस का यूज़ किया है और मैंने बोला था अगर कंपाउंड सेंटेंस में और इस कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन यूज़ किया है तो हम इफ़ इस सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन का यूज़ करेंगे। ओके, देखते कैसे। और को हम यहाँ से हटा देंगे। इफ़ यू आर अंडर 18, देखो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनेगा, इफ़ यू आर अंडर 18 यू कांट वोट। ओके, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसा बन गया देखो। इफ़ यू आर अंडर 18 यू कांट वोट। इफ़ हमने जोड़ दिया इंडिपेंडेंट क्लॉज में, यहाँ पे क्या कर रहा है, इफ़ हमने जोड़ दिया इसलिए यह क्या बन गया, डिपेंडेंट क्लॉज बन गया। इफ़ यू आर अंडर 18 डिपेंडेंट क्लॉज बन गया और दूसरा हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है, यू कांट वोट। उसी तरह हम तीसरे सेंटेंस को भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करेंगे। ही ट्राइड हिज बेस्ट बट डिडंट सक्सीड। अब अगर कंपाउंड सेंटेंस में बट है तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का बनाते समय हम दो या और दो का यूज़ करेंगे। देखते कैसे। हम बट को यहाँ से हम हटा देंगे। दो ही ट्राइड हिज बेस्ट। ओके, दो ही ट्राइड हिज बेस्ट ही डिड नॉट सक्सीड। ओके, इस तरह से हम कंपाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करेंगे। दो ही ट्राइड हिज बेस्ट, ये क्या बन गया, डिपेंडेंट क्लॉज बन गया और ही डिडंट सक्सीड एक इंडिपेंडेंट क्लॉज बन गया। चौथा एग्जाम्पल है द क्राउड सॉ द हीरो एंड स्टार्टेड शाउटिंग। अब इसमें हम एंड इस कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शन का यूज़ किया है तो इसमें हम क्या करेंगे, एंड यहाँ पे लिखा है तो इसके सेंस के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एज सुन एज का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे।
देखते हैं कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। एज सुन एज क्राउड सॉ द हीरो दे स्टार्टेड शाउटिंग। एंड को हमने यहाँ से हटाना है। एज सुन एज क्राउड सॉ द हीरो दे स्टार्टेड शाउटिंग। इसमें एज सुन एज लगाकर हमने क्या किया, इंडिपेंडेंट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज में चेंज कर दिया और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाया। और लास्ट का सेंटेंस हम देखेंगे शी वॉज इल सो शी डिडंट कम। अब इस सेंटेंस में सो इस कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस का यूज़ किया है। तो यहाँ पे इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते समय हम एज का भी यूज़ करते सकते हैं। सो है यहाँ पे, तो इसलिए हम यहाँ पे एज का यूज़ करेंगे। एज शी वॉज इल शी डिड नॉट कम। देखा, वेरी इजी है, वेरी सिंपल है। हमें क्या करना है, इंडिपेंडेंट क्लॉज में से एक को डिपेंडेंट क्लॉज बनाना है, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस देखना है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस चूज़ करना है और कंपाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है। बहुत ही आसान है। अगर आपको मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो लेट मी नो इन कमेंट। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो लेट मी नो इन कमेंट। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।